जय जिनेंद्र। आज की पाठशाला में हम संसारी जीवों के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। आपने जीव के दो भेद बताए थे, मुक्त और संसारी। क्या इनके और अन्य भेद भी होते हैं? जो जीव संसार में जन्म मरण करते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं, वे संसारी जीव कहलाते हैं। उनके दो भेद शास्त्रों में बताए गए हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जीव किन्हें कहते हैं? स्थावर शब्द से तात्पर्य है जो जीव चलते फिरते नहीं, अथवा जिनके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, उनको स्थावर जीव कहते हैं। सिर्फ एक इंद्रिय वाले जीव स्थावर जीव कहलाए जाते हैं। क्या स्थावर जीवों के भी भेद होते हैं? स्थावर जीवों के 5 भेद होते हैं, अर्थात जो एक इंद्रिय जीव है, अर्थात जिस जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है, ऐसे जीव 5 प्रकार के होते हैं। उनके भेद हैं पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव और वनस्पति का एक जीव। इन 5 के मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है और ये सभी स्थावर हैं। हमारे दर्शकों को आप पृथ्वी का एक जीव के बारे में कुछ बताएंगे? क्यों नहीं, पृथ्वी का एक नहीं, 5 का एक के बारे में बताएंगे। पृथ्वी का एक जीव, जिन जीवों का पृथ्वी ही शरीर होता है, वे पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। अर्थात समझिए जरा, पृथ्वी पुद्गल का पिंड है। पुद्गल वर्गणाओं से पृथ्वी बनती है। पृथ्वी में जब जीव उत्पत्ति की योग्यता हो जाती है, तो जीव उसमें आकर जन्म ले लेता है। शरीर क्या होता है उसका? पृथ्वी ही उसका शरीर होती है, उसके अलग अंगोपांग नहीं होते। आत्मा आया और पृथ्वी के छोटे से हिस्से में आके रुक गया, पृथ्वी को ही उसने अपना शरीर बना लिया, उसे हम कहते हैं पृथ्वी का एक जीव। जैसे पत्थर में रहने वाले जीव, पहाड़ में रहने वाले जीव इत्यादि। ये अगर पहाड़ से एक टुकड़ा छोटा सा भी तोड़ लिया जाए, हम सबकी धारणा ऐसी है कि टूटे हुए पत्थर के टुकड़े में जीव नहीं होते, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं। एक पृथ्वी का एक जीव सुई की नोक से भी छोटा होता है। तो आप पृथ्वी का कितना ही छोटा हिस्सा तोड़ लें, उसमें बहुत सारे पृथ्वी का एक जीव पाए जाते हैं। पहाड़ में, पहाड़ के हर हिस्से में पृथ्वी का एक जीव भरे हुए हैं। पहाड़ जीव नहीं है, ये जीव पहाड़ को ही अपना शरीर बना के वहाँ जन्म ले लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं पृथ्वी का एक जीव। ये कितने बड़े होते हैं? सुई की नोक से भी छोटे होते हैं। तो क्या जल का एक जीव भी जल में रहने वाले जीवों को ही कहते हैं? नहीं, आपकी परिभाषा थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। जल में रहने वाले जीव जल का एक नहीं होते। परिभाषा क्या बनाएंगे? जल ही जिन जीवों का शरीर होता है, उनको जल का एक जीव कहते हैं। आत्मा जल में आया और उसने जल को ही अपना शरीर बनाकर वहाँ जन्म ले लिया, उन्हें हम कहते हैं जल का एक जीव। आप सोचेंगी तो मेरी परिभाषा में क्या गलती है? मेरा कहना यह है, जल के अंदर 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, एक स्थावर और एक त्रस। जल में जिन आत्माओं ने जल को अपना शरीर बना के जन्म ले लिया है, वे होते हैं जल का एक जीव। और जल में जो त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं त्रस जीव। वे जल का एक जीव नहीं है। जल का एक जीव की परिभाषा बनाएंगे, जल ही जिन जीवों का शरीर होता है, वे जल का एक जीव हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये जल में रहते हैं। मान लो हमने
पानी को पहले कपड़े से छाना। छानने से क्या हुआ, उसमें जो त्रस्त जीव थे छन्ने के ऊपर आ गए। हमने उन त्रस्त जीवों को छन्ने के ऊपर से छन्ना उल्टा करके बाल्टी में ले लिया और उस बाल्टी की जीवानी को हमने कुएं में डाल दिया। अब जो पानी छन्ने से नीचे छन के आया, इसमें जीव है या नहीं? त्रस्त जीव जो थे वो तो चले गए छन्ने में छन के, लेकिन नीचे जो पानी आया इसमें स्थावर जीव तो है। अब हमने क्या किया, उस पानी को उबाल दिया, क्योंकि हमें मुनि महाराज के कमंडलू में भरना था। अब क्या हुआ, उसमें जो जलकायिक जीव थे वो सब भी चले गए और वो पानी कैसा रह गया, अब वो पानी पुद्गल हो गया। अब उसमें कोई जीव नहीं रहा। तो इस तरह जलकायिक जीव वो होते हैं, जल ही जिन जीवों का शरीर है वे जलकायिक जीव होते हैं। ये परिभाषा नहीं बनेगी कि जल में रहने वाले जीवों को जलकायिक कहते हैं, क्योंकि जल में त्रस भी रहते हैं और स्थावर भी। स्थावर जीवों के भेद में आपने तीसरा भेद बताया, अग्निकायक जीव। अब अग्निकायक जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों का, जैसे हमने पहले बताया ना, जैसे पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी का एक, जल ही जिनका शरीर है वे जल का एक, इसी तरह अग्नि ही जिन जीवों का शरीर होता है वे अग्निकायिक जीव कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, हमने दिया सलाई ली, दिया सलाई में तीली को घिसा, लौ बन गई। अब जो जीव इस लौ में आके जन्म ले लेंगे, लौ ही जिन जीवों का शरीर हो जाएगा, वो कहलाएंगे अग्निकायिक जीव। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ अग्नि है वहाँ जीव है? नहीं, ऐसा नहीं। लौ बनी, लौ पुद्गल, अभी लौ जीव नहीं है, अग्नि है पर जीव नहीं। लेकिन इसमें अंतर्मुहूर्त माने विद इन 48 मिनट्स, विद इन 48 मिनट्स जीव की उत्पत्ति की क्षमता बन जाएगी और इसमें उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वो आएंगे और इसमें जन्म ले लेंगे। तो इसमें जो जीव जन्म लेंगे वो कहलाएंगे अग्निकायिक जीव। हमारे दर्शकों को वायुकायक जीव के बारे में भी बताएं। जिस प्रकार आपने पृथ्वी, जल और अग्निकायिक जीवों को समझा, उसी तरह वायुकायिक जीवों को समझ लेना चाहिए। वायु क्या है? वायु भी पुद्गल का पिंड है। इस पुद्गल के पिंड में जो आत्मा आई और उसने उस वायु को अपना शरीर बनाकर जन्म ले लिया, वो कहलाएगी वायुकायिक जीव। ये वायुकायिक जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये हवा के अंदर पाए जाते हैं। इनके एक इंद्रिय होती है। ये भी कितने बड़े होते हैं? जैसे पृथ्वी, जल और अग्निकायिक जीव थे, उसी तरह वायुकायिक जीव भी एक जीव सुई की नोक से भी छोटा होता है। थोड़ी सी हवा में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। पांचवा और अंतिम भेद वनस्पति कायिक जीव, जो स्थावर जीव का अंतिम भेद है, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर होता है वे वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, वे सब वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, ये चार जीव जो बताए, इन जीवों का शरीर तो सुई की नोक से छोटा होता है, लेकिन वनस्पति कायिक जीवों का शरीर सुई की नोक के बराबर भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। जैसे अगर कोई पेड़ 100 फुट ऊंचा है तो वह एक वनस्पति कायिक जीव है और उसकी लंबाई कितनी है? 100 फुट। तो वे चार जीव अलग प्रकार के हैं और वनस्पति कायिक जीव अलग प्रकार के। उनका शरीर सुई की नोक से छोटा होता है। वो चारों हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन वनस्पति का एक जीव हमारे देखने में लंबे चौड़े सब तरह के आते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। विशेषता ये है, जो निगोदिया जीव होते हैं
वे भी वनस्पति कायिक जीवों के अंदर लिए गए। इस प्रकार ये 5 प्रकार के स्थावर जीवों की चर्चा हुई। फिर एक बार सुने, पृथ्वी में जो जीव पृथ्वी को अपना शरीर बनाकर जन्म लेते हैं, पृथ्वी कायिक। जो जल को अपना शरीर बनाकर जन्म लेते हैं, वो जल कायिक। अग्नि को अपना शरीर बनाकर जन्म लेते हैं, वो अग्नि कायिक। वायु को अपना शरीर बनाकर जन्म लेते हैं, वो वायु कायिक। और जो वनस्पति के रूप में जन्म लेते हैं, वे वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। इस चर्चा के बाद एक प्रश्न मन में उठता है कि जिस प्रकार पानी को छानकर और उबालने के बाद उसे पुद्गल में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसी प्रकार क्या बाकी चारों कायिक जीवों को भी पुद्गल में परिवर्तित किया जा सकता है? हमने जल को हमने अजीब में परिवर्तित नहीं किया। आपका यही तो कहना था, हमने ऐसा नहीं किया। जल तो अजीब ही था, हमने क्या किया, उसमें से जीव निकाल दिए। जल के अंदर जो त्रसजीव थे, उसको तो हमने दोहरा मोटा छन्ने से छान के निकाल दिए। और जो स्थावर जीव जल में जिन्होंने जन्म ले लिया था, उनको हमने उबाल कर निकाल दिया। अब क्या बचा? जल तो जल ही रह गया। जलकायिक जीवों को जल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जल को जल रूप रख लिया और उसमें जो जीव थे उनको निकाल दिया। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। जैसे जल में से जीव निकालकर जल को मात्र पुद्गल रूप रखा जा सकता है, इसी तरह अन्य को भी रखा जा सकता है। पृथ्वी के अंदर त्रस जीव नहीं होते, पृथ्वी के अंदर मात्र स्थावर जीव होते हैं। अगर हम पृथ्वी को गर्म कर लें, जैसे हमने मिट्टी की ईंट बनाई और ईंट बना के हमने उसको तपा लिया, तपने के बाद ईंट गर्म हो जाएगी तो उसमें जितने जीव हैं सारे समाप्त हो गए। अब ईंट क्या है? जीव रहित पुद्गल का पिंड है। मान लो वायु है, वायु साइकिल के टायर में वायु भरी हुई है। गर्मी के दिन है, साइकिल पर साइकिल सवार जा रहा है, अंदर की वायु पूरी गर्म हो गई है, तो क्या होगा? उसमें त्रस जीव तो पहले थे ही नहीं, जो स्थावर जीव थे वो भी समाप्त हो जाएंगे और वो वायु क्या हो गई? अब वो वायु मात्र रह गई। अब उसमें एक भी जीव वायु कायिक नहीं है। अब क्या हो गई? वो पुद्गल हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी एक कड़ी बात सिखा रहा हूँ। पृथ्वी के 4 भेद होते हैं: पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक जीव। थोड़ा कड़ा तो है, पर इतनी बात आपने समझ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगी। जैसे जो पृथ्वी अभी पत्थर है, थोड़ी बड़ी हो गई है, पत्थर थोड़ा बड़ा हो गया है, वो कहलाता है पृथ्वी। उस पृथ्वी में जो जीव जन्म लेने के लिए रास्ते से आ रहा है, वो कहलाता है पृथ्वी जीव। अभी उसने शरीर धारण नहीं किया तो पृथ्वी कायिक जीव नहीं कहलाएगा वो। और उसने आकर पृथ्वी में जन्म ले लिया, वो कहलाएगा पृथ्वी कायिक जीव। और हमने उस पृथ्वी को गर्म कर लिया, अब जो शरीर उसका बचा वो कहलाएंगे पृथ्वी काय। थोड़ा सा कड़ा है, इसी तरह चारों में लगा ले। जैसे जल में देखते हैं अपन, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले पानी की बूंद बनी। जो पानी की बूंद बनी वो जल। ये क्या है? ये पुद्गल अजीव है। इस अजीब में जीव है कि नहीं? नहीं, इसमें अभी एक भी जीव नहीं है। थोड़े समय बाद इसमें जलकायिक जीव पैदा होने लगेंगे, एक इंद्री, और फिर उसमें त्रस जीव भी पैदा होने लगेंगे। त्रस जीव का मतलब जिनके 2, 3, 4, 5 इंद्रियां होती है, वो पैदा होने लगेंगे। तो जब अभी जल जब तक है, जब वो बूंद बनी है, अजीब है। उसमें जिन जीवों ने जन्म लेने के लिए आ रहे हैं वो जल जीव हैं। जिन्होंने जन्म ले लिया है वो जलकायिक जीव हैं।
और जब हमने उसको औंटा लिया, गर्म कर लिया, उबाल लिया है, अब वो रह गया मात्र जलकाय। जल और जलकाय ये दोनों अजीव हैं। जल जीव और जलकायिक जीव ये दोनों जीव हैं। इस तरह सब में समझ लेना चाहिए। वनस्पति में जो लकड़ी सूख जाती है, जिस हरी सब्जी को हमने सुखा लिया है, वो जीव रहित तो हो जाती है। इस तरह वनस्पति को भी जीवों से रहित बनाया जा सकता है। अभी तक हम स्थावर जीवों की चर्चा कर रहे थे, अब त्रस जीव किन्हें कहते हैं ये भी ज़रा बता दीजिए। हमने बताया था जिन जीवों के मात्र एक इंद्रिय होती है वे स्थावर होते हैं। वे चलते फिरते नहीं, इसलिए स्थावर कहलाते हैं। जिन जीवों के एक से ज़्यादा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या 5 इंद्रियां होती हैं, उन्हें हम त्रस कहते हैं। अर्थात त्रस जीव 4 प्रकार के हो गए: 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले जीव। वे सब त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय जीव किन्हें कहते हैं? क्या उनकी कोई विशेष पहचान होती है? 2 इंद्रिय जीव से तात्पर्य है वो जीव जिनके स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रियां पाई जाती हैं, वे 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। स्पर्शन माने शरीर, रसना माने जिह्वा, जीव। इनकी पहचान है इनकी। ये 2 इंद्रिय जीव के पैर नहीं होते, ये पेट से रिगड़ कर चलते हैं, वो 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। क्या हम इससे ये समझें कि सांप जो रेंग के चलता है उसके भी 2 इंद्रिय होती है? मैंने ये कहा था 2 इंद्रिय जीव रेंग के चलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि रेंग के चलने वाले सारे जीव 2 इंद्रिय होते हैं। मैंने ये नहीं कहा। कभी सांप आपने देखा नहीं, मालूम पड़ता है। सांप अगर देखोगे तो उसमें आँख होती है कि नहीं? सांप के आँख होती है। सांप के घ्राण इंद्रिय होती है कि नहीं? घ्राण इंद्रिय नाक होती है, आगे फड़परी बनी होती है। सांप के कान होते हैं कि नहीं? सांप के कान होते हैं। सांप बीन के साथ साथ नाचता है। क्यों नाचता है? कि बीन की आवाज़ को सुनता है। सांप के तो 5 इंद्रिय होती हैं। ये नहीं समझना कि हर रिगड़ के चलने वाला जीव 2 ही इंद्रिय होता है, लेकिन 2 इंद्रिय जीव की पहचान है कि वो पेट केवल रिगड़ के चलता है। ये विषय तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में अब 3 इंद्रिय वाले जीवों की भी चर्चा करते हैं। 3 इंद्रिय जीव वे होते हैं जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रिय पाई जाती है। स्पर्शन शरीर, रसना माने जिह्वा, जीव और घ्राण माने नाक। जिनके ये 3 इंद्रियां होती हैं वे कहलाते हैं 3 इंद्रिय जीव। इनके पैर होते हैं, ये पैर से दौड़ भाग करते हैं, जैसे चींटी, च्यूटा, खटमल, दीमक, जूं, ये सब 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इनके स्पर्शन, रसना, घ्राण 3 इंद्रियां पाई जाती हैं। मैंने पहचान बता दी। छोटे जीव हों और पैर केवल चलते हों, समझना ये 3 इंद्रिय जीव हैं। 4 इंद्रिय जीवों से क्या मतलब? जिस तरह 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय जीव समझाया था हमने, उसी तरह ये भी समझना। अर्थात जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय पाई जाती हैं, उन्हें हम 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये इंद्रियां क्रम से होती हैं। ऐसा नहीं किसी के कर्ण इंद्रिय हो जाए और रसना इंद्रिय नहीं हो, ऐसा नहीं। 4 इंद्रिय होंगे तो उनके पहले वाली 4 होंगी। प्रॉपर सीक्वेंस से ही चलते हैं ये। तो जिन जीवों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु 4 इंद्रियां पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं 4 इंद्रिय जीव। जैसे मक्खी, मच्छर, बर, ततैया, भौरा आदि। इनकी पहचान क्या है? इनके पंख होते हैं और ये उड़ने वाले होते हैं। 4 इंद्रिय जीव उनको कहते हैं। इनके 4 इंद्रियां होती हैं, पंख के कारण ये उड़ते हैं। ये इनकी पहचान। 5 इंद्रिय जीवों की क्या परिभाषा है? 5 इंद्रिय जीव वे हैं जिनके 5 इंद्रियां होती हैं, अर्थात स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण
ये पांचों इंद्रियां जिनके पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं पंचेंद्रीय जीव। कौन होते हैं पंचेंद्रीय जीव? देखो, नरक में रहने वाले नारकी सब 5 इंद्रिय होते हैं, स्वर्ग में रहने वाले देव सब 5 इंद्रिय होते हैं, मनुष्य भी सब 5 इंद्रिय होते हैं। पर जो त्रियंश हैं, जानवर हैं, उनमें कुछ 1 इंद्रिय, कुछ 2 इंद्रिय, कुछ 3 इंद्रिय, कुछ 4 इंद्रिय और कुछ 5 इंद्रिय होते हैं। इस तरह त्रियंशों में ये पाया जाता है भेद, लेकिन नरक वाले, स्वर्ग वाले और मनुष्यों में सारे जीव 5 इंद्रिय वाले होते हैं। क्या हम गर्दन, पीठ, पेट इत्यादि को भी इंद्रियां माने? जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म वालों ने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इंद्रियों के 2 भेद माने हैं, पर हम जैन धर्म या जैनाचार्यों ने जिनसे ज्ञान किया जाता है उनको इंद्रिय माना है। ये गर्दन, हाथ, पैर आदि ये ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, इसलिए इनको हम इंद्रियों में नहीं ले सकते। क्या सभी त्रस्त जीव हमारे देखने में आते हैं? देखो, स्थावर जीवों में वनस्पति कायिक के अलावा कोई जीव हमारे देखने में नहीं आते। वनस्पति कायिक पेड़ पौधे हमारे देखने में आते हैं। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर ये हुआ, बड़े त्रस्त जीव हमें दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन छोटे त्रस्त जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। काय की अपेक्षा से 6 काय के जीव कौन से होते हैं? सीधी बात है ना, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस्त कायिक, 6 काय के जीव हो। और त्रस्त और स्थावर में क्या अंतर है? बड़ी सीधी सी बात है, जिनके 1 इंद्रिय पाई जाती है वो स्थावर, और जिनके 2, 3, 4, 5 इंद्रिय पाई जाए वो त्रस्त। बिल्कुल सही। आज का पाठ त्रस्त और स्थावर जीवों का हुआ। हमें इसमें से क्या शिक्षा लेनी है? हमें ये लेनी है, सारे संसार में जीव भरे हुए हैं। पानी के अंदर त्रस्त और स्थावर जीव दोनों होते हैं। घास के अंदर स्थावर तो है ही घास, लेकिन उसके अंदर भी जो उड़ने वाले जीव हैं वो 4 इंद्रिय मच्छर होते हैं, त्रस्त जीव होते हैं। जब तक हम इन जीवों को जानेंगे नहीं ना, तब तक इनकी हिंसा से बचेंगे कैसे? आज का पाठ जीवन में उतारने लायक है। कितने प्रकार के जीव होते हैं ये हमने समझा, लेकिन इसका समझना हमें फ़ायदेमंद कब होगा? जब इसके अनुसार हम आचरण करेंगे। हमें आशा है आप जीवों को समझ के जीव की रक्षा में अपने कदम बढ़ाएंगे, इनकी हिंसा से बचेंगे, तभी आपका इस पाठशाला में बैठना सार्थक होगा। जय जिनेंद्र।